एक बार पुनः स्वागत है आपका मार्ग में। आज हम इस कक्षा में पाठ 15 के लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। आपको ये कक्षा कैसी लगी? पाठ का नाम है चोर दरवाजा। पहला मौखिक प्रश्न उत्तर देखिए। कै बालू पहाड़ी पर कहां तक जा रहा था? उत्तर हो जाएगा बालू पहाड़ी पर रायरी किले तक जा रहा था। खे किला कहां बना हुआ था? उत्तर है किला सह्याद्री पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ था। गे शिवाजी ने किले की नाकाबंदी करने का काम किसे सौंपा? उत्तर हो जाएगा शिवाजी ने किले की नाकाबंदी करने का काम आबाजी सौंदा को सौंपा। घे मां के दिमाग में क्या प्रश्न घूम रहा था? उत्तर हो जाएगा मां के दिमाग में यह प्रश्न घूम रहा था कि बालू कैसे आसपास की सभी पहाड़ियों से ऊंची पहाड़ी पर बने किले तक इतनी तेजी और जल्दी से उस पर चढ़ उतर लेता है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। रायरी किले का नाम बदलकर क्या रखा गया था? रायगढ़, सह्याद्री, शिवगढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। बालू शिवाजी को किसके बारे में जानकारी देना चाहता था? संकरे रास्ते के, गुप्त मार्ग के, सैनिक के। तो उत्तर हो जाएगा गुप्त मार्ग के। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या बालू की नजर बार बार मां सुनी पर जाकर टिक जाती थी? उत्तर हो जाएगा कलाइयों। रास्ते की जानकारी के बिना किले पर चढ़ाई करना असंभव था। तो यहां पर उत्तर आएगा गुप्त। मंदिर से शंख और मंजीरे बजने की आवाजें आ रही थी। रिक्त स्थान में आएगा जगदीश्वर। भोर होते ही ध्वज लेकर शिवाजी के दरबार में पहुंचा। तो इसमें ध्वज। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत बड़े पुरस्कार की गूंज दिमाग में लिए बालू वहां से चल पड़ा। यह तो सुनहरा मौका था बहुत सा धन प्राप्त करने का। इसके लिए उसे अपना भेद भी तो खोलना पड़ेगा, वह भेद जिसे वह किसी भी मूल्य पर खोलने को तैयार नहीं था। इसी उधेड़बुन में वह घर पहुंचा तो मां ने शिवाजी की घोषणा उसे सुनाई। उन्होंने पुरस्कार का विवरण भी दिया। वाह, एक भारी सोने का कंगन और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली। यह सुनते ही उसकी आंखें बार बार मां की सूनी कलाइयों पर अटक रही थी। मां पूछ रही थी, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई गुप्त रास्ता है और कोई बता पाएगा उसे? पहला प्रश्न, बालू के दिमाग में क्या गूंज रहा था? उत्तर हो जाएगा बालू के दिमाग में बहुत बड़ा पुरस्कार गूंज रहा था। खे बालू किस उधेड़बुन में था? उत्तर हो जाएगा बालू के पास सुनहरा मौका था बहुत साधन प्राप्त करने का। ये यहां पर स्पेस लगा दो, बहुत साधन। इसके लिए उसे अपना भेद भी तो खोलना पड़ेगा, वह भेद जिसे वह किसी भी मूल्य पर खोलने को तैयार नहीं था। इसी उधेड़बुन में वह घर पहुंचा था। गए शिवाजी ने पुरस्कार में क्या देने की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा शिवाजी ने पुरस्कार में एक भारी सोने का कंगन और सोने के सिक्कों से भरी थैली देने की घोषणा की थी। गए मां ने बालू से क्या पूछा? उत्तर हो जाएगा मां ने बालू से पूछा,
क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई गुप्त रास्ता है और कोई बता पाएगा उसे? लिखित प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 उत्तर लिखिए। क शिवाजी ने रायगढ़ को अपना गढ़ बनाने का निश्चय करने के बाद क्या किया? उत्तर हो जाएगा, शिवाजी ने अपने मंत्री आबाजी सौदा को किले की ठीक से नाकाबंदी कराने और महल बनाने का काम सौंपा था। ख किले के अंदर पहुंचकर बालू ने वहां क्या बदलाव देखा? उत्तर हो जाएगा, किले के अंदर पहुंचकर बालू ने वहां देखा कि जैसे वह नए संसार में आ गया हो। उसमें बने जगदीश्वर मंदिर से शंख और मंजीरों की आवाजें आ रही थी। आंगन में नर्तकियों के घुंघरू खनक रहे थे। ब्राह्मणों के घरों से घंटियों के साथ मंत्रों के स्वर गूंज रहे थे। कहीं हाथियों के चिंगाड़ने और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही थी, तो कहीं बाजार का शोरगुल था। ग शिवाजी ने मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से किले में प्रवेश करने वाले के लिए बड़े पुरस्कार की घोषणा क्यों करवाई? उत्तर, शिवाजी ने मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से किले में प्रवेश करने वालों के लिए बड़े पुरस्कार की घोषणा इसलिए करवाई क्योंकि शिवाजी अभी भी नाकाबंदी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अभी भी यह शंका थी कि कहीं कोई गुप्त रास्ता है जिसे शत्रु सेना प्रवेश कर सकती है। घ शिवाजी ने बालू को किस बात का प्रमाण देने की बात कही और क्यों? उत्तर हो जाएगा, सैकड़ों मराठे सिपाही कोना कोना चप्पा चप्पा छान चुके थे। उन्हें कहीं कोई गुप्त मार्ग नहीं मिला था, जिस गुप्त मार्ग का भेद बालू बताने आया है। शिवाजी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे गुप्त मार्ग का भेद यह बालक बता सकता है। फिर भी बालू निराश न हो, केवल यह सोचकर शिवाजी ने बालू को गुप्त मार्ग के भेद का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा। अगला देखिए, शिवाजी और सभासद क्या देखकर आश्चर्यचकित थे? उत्तर हो जाएगा, बालक का ध्वज किले की चोटी पर फहरा रहा था। ध्वज बालू के हाथ में था तथा वह गर्व से उसे हिला हिलाकर दिखा रहा था। सुनो और लिखो, ये कठिन शब्द हैं, इनका अभ्यास करें। करछुली, चूड़ियाँ, सह्याद्री, नाकाबंदी, आलीशान, नर्तकियों, घुंघरू, ब्राह्मणों, उधेड़बुन, आश्चर्यचकित, प्रसिद्ध। सोचो और बताओ, बालू द्वारा अपने भेद को खोलना क्या दर्शाता है? उत्तर हो जाएगा, बालू किले के गुप्त द्वार का भेद जानता था। उसे वह किसी के सामने खोलना नहीं चाहता था। बालू द्वारा अपने भेद को खोलना अपनी मां के प्रति उसके असीम प्रेम को दर्शाता है। भाषा बोध। दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर मैंने रेखांकित के साथ साथ लाल कलर से भी इनको रंग दिया है, जो समुच्चय बोधक शब्द हैं। बालू ने गिलास में पानी भरकर सामने रखा और खाना खाने बैठ गया। इसमें हो जाएगा और। तुम्हारे लिए इतनी चूड़ियाँ खरीदूंगा कि तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर तक उनसे भर जाएंगे। इसमें आएगा कि। बात तो तुमने बहुत अच्छी की है, लेकिन मुझे तो चूड़ियाँ चाहिए ही नहीं। उत्तर हो जाएगा लेकिन। वह किले के गुप्त रास्ते की ओर चल पड़ा, जो किले के छिपे हुए द्वार पर ले जाता था। इसमें हो जाएगा जो। समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों और वाक्यों को जोड़ते हैं। ये परिभाषा है समुच्चय बोधक अव्यय की। पाठ में आए 4 विस्मय बोधक अव्यय वाले वाक्य
छांट कर लिखिए। मैंने यहाँ पर शब्द छांट दिए हैं, आप इन शब्द के माध्यम से वाक्य ढूंढ सकते हैं। पहला शब्द है श्रीमंत, वाह, असंभव, हाँ। विस्मयादिबोधक शब्द, जो शब्द अव्यय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव व्यक्त करते हैं, वे हो जाते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। वचन बदल कर लिखिए। चटाई, चटाइयाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, कलाई, कलाइयों, दरवाजा, दरवाजे, चूड़ी, चूड़ियाँ, किला, किले, सब्जी, सब्जियाँ, वस्तु, वस्तुएं। अपसर्ग लगाकर विलोम रूप बनाएं। संभव, असंभव, निश्चय, अनिश्चय या अनिश्चितता, विश्वास, अविश्वास, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, संतुष्ट, असंतुष्ट, घोषित, अघोषित। अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रिया में बदलिए। बालू ने जमीन पर बिछाई, उत्तर हो जाएगा बालू ने जमीन पर चटाई बिछाई। आंच पर पक रही थी, उत्तर आंच पर सब्जी पक रही थी। उसे सुनाई नहीं दे रही थी, उत्तर उसे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बालू देखता रहा, उत्तर हो जाएगा बालू कलाइयों को देखता रहा। अंतिम, आंगन में छनक रहे थे, उत्तर हो जाएगा आंगन में घुंघरू छनक रहे थे। दिए गए वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय छांट कर लिखिए। इस विपर्सन में जो संबंध बोधक अव्यय है उसको लाल कलर से दर्शाया गया है। इस खुशी के आगे उसका भेद कुछ भी नहीं, के आगे संबंध बोधक अव्यय। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर उसने किले को देखा, इसमें हो जाएगा के नीचे। उसे किले के अंदर जाना अच्छा लगता था, इसमें हो जाएगा के अंदर। वह किले के गुप्त रास्ते की ओर चल पड़ा, इसमें हो जाएगा की ओर। वह अपनी मां के साथ नीचे गांव में रहता है, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशीष शर्मा आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। कृपया अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।